नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेन डे में। एथिक्स जनरल स्टडीज 4 के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। आज एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको आंसर करने का तरीका सोचते हैं। हाउ डू यू थिंक मोरालिटी अफेक्ट्स लॉज एंड एथिक्स? विच ऑफ द थ्री इज मोर सूटेबल फॉर गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस के लिए मोरालिटी, एथिक्स और लॉज में से कौन सा ज़्यादा सूटेबल है? मोरालिटी, लॉज और एथिक्स को डिफाइन करना ज़रूरी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। शुरुआत में मोरालिटी पर्सनल बिलीफ्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग होते हैं, जिनका बेसिस कल्चरल हो सकता है, रिलीजन हो सकता है और पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं। आपकी मोरालिटी इंडिविजुअल भी हो सकती है और सोसाइटी की भी हो सकती है, लेकिन मोरालिटी कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं होता है। जहां तक रहती है बात यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की या मोस्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की, तो एथिक्स इज ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। एक ऐसा सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स जो सोसाइटी में, प्रोफेशन में कंडक्ट का एक मार्गदर्शक बनता है कि सही कंडक्ट क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो में। एथिक्स टेक्स इट फॉर्म और डिटर्मिनेंट फ्रॉम मोरालिटी ऑल्सो, फ्रॉम लॉज ऑल्सो, फ्रॉम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल। तो दोनों में ओवरलैपिंग रिलेशन भी हो सकता है, दोनों में इंडिपेंडेंट रिलेशन भी हो सकता है। रही बात लॉज की, तो लॉज फॉर्मल रूल्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस, स्टेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि समाज में रेगुलेट किया जा सके ऑर्डर और बिहेवियर। सो अल्टीमेटली तीनों का ऑब्जेक्टिव, तीनों का पर्पस अलग अलग है, लेकिन इनमें बहुत समानताएं हैं। मोरालिटी लॉज और एथिक्स को कैसे अफेक्ट करती है? मोरालिटी आपके पर्सनल बिलीफ्स के बारे में होती है ना। एथिक्स आपके यूनिवर्सल सिस्टम होते हैं, लॉज क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बट मोरालिटी एथिक्स को कैसे अफेक्ट करती है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इसके लिए ना सबसे पहले तो एक डायग्राम के बेसिस पे सोचा करो। ये डायग्राम है एथिक्स, मोरालिटी एंड लॉ। बहुत सारे एक्टिविटीज, इवेंट्स और चीजें है ना, डायमेंशंस, इंस्टीट्यूशंस ऐसे हो सकते हैं जो इन इंटरसेक्शंस में लाई करते हैं। जैसे कुछ चीजें एथिकल और लीगल हो सकती है लेकिन मॉरल नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल, होमोसेक्सुअलिटी एथिकली भी अलाउड है क्योंकि हम हर प्राणी को एक जैसा ट्रीट करना चाहते हैं, प्राइवेसी को वायलेट नहीं करना चाहते, और लीगली भी भारत और कई देशों में अलाउड है। कुछ चीजें लीगल और मॉरली करेक्ट हो सकती हैं लेकिन एथिकली इनकरेक्ट लगती हैं। एग्जाम्पल, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ सम पर्सनल लॉज, स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ सम पर्सनल लॉज जिसमें मैरिज एज जो बहुत कम होती है महिलाओं की, क्या मल्टीपल मैरिजेस अलाउड होती है। अब ये मॉरली सही है ना, क्योंकि नैतिकता उस पर्टिकुलर समुदाय की ये हो सकती है। लीगली भी अलाउड है क्योंकि पर्सनल लॉज के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन एथिकली सही है नहीं, ये डिबेट है, क्योंकि अगर हम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड लगाते हैं तो शायद ना सही है ना, डाउट्स आर कास्ट। एथिक्स और मॉरल्स दोनों को कोई चीज दोनों के हिसाब से सही होती है लेकिन लीगली सही नहीं होती है। एथिकली, मॉरली कोई चीज सही है और लीगली सही नहीं है। इसकी एग्जाम्पल थी ब्रिटिश इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, कि आप कानून फॉलो नहीं करोगे जो सरकार बनाएगी, तो है तो इलीगल लेकिन एथिकली और मॉरली करेक्ट है ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि यहां पे कौन से एक्शंस लाई कर सकते हैं जो एथिकली भी सही है, मॉरली भी सही है और लीगली भी सही है। प्लीज मुझे कमेंट्स में एग्जांपल जरूर दीजिएगा। वापस चलते हैं। मोरालिटी और एथिक्स की बात करते हुए क्वेश्चन क्या कह रहा था? मोरालिटी अफेक्ट्स बोथ लॉज एंड एथिक्स। सो मोरालिटी एथिक्स को कैसे अफेक्ट करता है? एथिक्स चाहे फॉर्मल या स्ट्रक्चर्ड होते हैं लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं से मोरालिटी की से इंस्पिरेशन मिलती है उनको। जैसे हिपोक्रेटिक ओथ या डॉक्टर्स को जो मेडिसिन में ओथ दी जाती है, उनके वो एक एथिकल प्रिंसिपल बन जाता है उनकी जिंदगी का। बट ये एक मॉरल वैल्यू है कि डू नो हार्म, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना। ये बहुत सारे रिलीजन्स के कमांडमेंट्स में आता है, तो इसीलिए एथिक्स का सोर्स मोरालिटी से हो सकता है। सिमिलरली लॉज का सोर्स भी मोरालिटी से हो सकता है।
ठीक है। सिमिलरली लॉज का, कानून का सोर्स भी मोरालिटी से हो सकता है, और मॉरल्स, जब जो सोसाइटी के मॉरल्स थे उसके हिसाब से कानून भी बदले जा सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सती प्रथा, क्योंकि मोरालिटी थी उस वक्त की, लेकिन और उस वक्त का कानून भी ये कहता था कि इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। लेकिन समय के साथ साथ कानून चेंज हुआ, कानून के बाद मोरालिटी भी चेंज हुई, कि समाज को लगने लगा कि यार ये प्रैक्टिस तो सच में इनहेरेंटली गलत है ना, एज अ प्रैक्टिस। तो कहने का मतलब कि लॉज मॉरल से इंस्पिरेशन ले तो सकते हैं, लेकिन हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सबकी इंपॉर्टेंस है, लॉ की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो क्लियर गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर देता है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म सेट करता है। फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। एथिक्स की अपनी एग्जांपल है, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से चलते हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी इंटरनल वर्किंग में, डे टू डे वर्किंग में उनको गाइडिंग लाइट की तरह एथिक्स काम आते हैं। और मोरालिटी की बात करें तो कई बार लार्जर क्वेश्चंस ऑफ लाइफ डिसाइड होते हैं मोरालिटी पे। ठीक है, डिसीजंस लाइक रिजिग्नेशन फ्रॉम योर पोस्ट इफ अ ट्रेन एक्सीडेंट हैपेंस, है ना, लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसा किया। रेजिग्नेशन was not legally required, was not ethical conduct। कोड ऑफ कंडक्ट ये नहीं कहता था उनको कि अगर मिनिस्टर के टेन्योर के दौरान रेल हादसा हो जाता है तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना। तो कभी कभी बहुत ग्रेटर कॉज के लिए मोरालिटी भी आपके एक्शंस को अफेक्ट कर सकती है। जैसे महात्मा गांधी ने मोरालिटी को सर्वप्रथम रखा, सबसे आगे रखा अपने एक्शंस में, क्योंकि उस वक्त की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की थी। तो अंततः गुड गवर्नेंस के लिए, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए आप इन तीनों में से किसे ऊपर रखेंगे, लॉज को, मॉरल्स को या एथिक्स को? सबसे पहले तो हम एथिक्स का साथ देंगे, इसलिए नहीं क्योंकि सब्जेक्ट का नाम एथिक्स है, इसलिए क्योंकि ये लॉजिकल सेंस मेक करता है। अगर आप सोसाइटी में किसी ना किसी तरीके का बैलेंस चाहते हैं, किसी तरीके का बेस्ट पॉसिबल कंडक्ट चाहते हैं, तो एथिक्स वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो आपको बेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स डूइंग द राइट थिंग है। This may not always have the best outcome, this may not always have the most successful outcome, but definitely this has the most ethical outcome। और ये चीज जो है हमें चाहिए, क्योंकि एथिक्स का मतलब होता है इंटेग्रिटी, फेयरनेस, पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना। कई बार कानून के प्रोसीजर्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन अगर हम एथिकली काम करते हैं तो हम कानून के प्रोसीजर्स के बियॉन्ड जाके लोगों की मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया अभी कि कुछ चीजें लीगल नहीं होती है लेकिन एथिकली करेक्ट होती हैं। बाय फॉस्टरिंग अ कल्चर इन एथिकल गवर्नेंस, public officials must balance legal requirements with moral responsibility and be fulfilling the just and compassionate governance। तो अब दोस्तों आपने मुझे क्या बताना है, आपने मुझे यहां पे क्या आएगा ये बताना है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, इट्स अ रिमाइंडर कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मेंस मेंटोरशिप बैच, उसमें आंसर राइटिंग जो है वो 2 दिसंबर से शुरू होने वाली है। इस पर्टिकुलर बैच के अंदर आपको 48 डेज में हर दिन 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसका आप आंसर लिखेंगे। इन्हें मैं खुद इवैल्यूएट करूंगा आपके साथ, डेली बेसिस पे 1-on-1 सेशंस करूंगा। डेली इन द सेंस कि आपका तो वीकली ही सेशन होगा, लेकिन आपकी मॉनिटरिंग होगी प्रोग्रेस की, कि कितना प्रोग्रेस आपने किया है, कितने मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हैं, है ना, और क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए आपके आंसर राइटिंग में। इसके अलावा एट द एंड ऑफ दिस 2 months there will be full length test also which will be available to you, और आपके साथ वीकली लाइव सेशंस भी मैं कंडक्ट करूंगा। तो पर्सनली आपकी जर्नी में मैं आपका साथ दूंगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, स्पेशली फॉर दोस्त जिन्होंने आंसर राइटिंग के बेसिक्स समझने हैं। तो आप एनरोल कर सकते हैं यदि इंटरेस्टेड हैं। आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।